शिखर पर मिलेंगे। लेखक जिग जिगलर। खंड 2 अध्याय 4 भाग 3। कदम 11। स्वस्थ आत्मछवि के निर्माण के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। पोर्नोग्राफी उनमें प्राथमिक है। अक्षरशः हर चीज़ को जो आपके दिमाग में जाती है उसका एक प्रभाव पड़ता है और स्थायी रूप से रिकॉर्ड हो जाता है। ये या तो आपको भविष्य के लिए तैयार करता है या बनाता है या टुकड़े टुकड़े कर देता है और भविष्य के लिए आपकी उपलब्धि की संभावनाओं को कम कर देता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि डीप थ्रोट, द लास्ट टैंगो इन पेरिस, द एग्जॉर्सिस्ट या किसी भी एक्स रेटेड फिल्म या टीवी कार्यक्रमों को 3 बार देखने से आपके दिमाग में वही मनोवैज्ञानिक, भावात्मक व विनाशकारी प्रभाव होता है जो किसी शारीरिक अनुभव का होता है। जिन लोगों ने ये शो देखे हैं वे इस बात से सहमत हैं कि उन्हें यौन संबंधी उत्तेजना महसूस हुई थी और उसके बाद उन्होंने स्वयं को कम आदर की दृष्टि से देखा। कारण स्पष्ट है, ये फिल्में या कार्यक्रम मानव जाति को उसके सबसे बुरे रूप में प्रस्तुत करते हैं और जब आप अपने साथी पुरुष को पतित रूप में देखते हैं तो उसके प्रभाव स्वरूप आप अपने आप को पतित होता देखते हैं। यह संभव है कि मानव जाति को उसके सबसे बुरे रूप में देखें और ऐसा अनुभव ना करें कि आपका अपना मूल्य कम हो गया है और आप जैसा सोचते हैं या होते हैं उससे बेहतर ना तो कर सकते हैं ना हो सकते हैं। विसंगति स्वरूप अधिकांश एक्स रेटेड फिल्म्स परिपक्व दर्शकों के लिए वयस्क मनोरंजन के रूप में प्रचारित की जाती हैं और अधिकतर मनोवैज्ञानिक सहमत हैं कि वे अपरिपक्व और असुरक्षित दर्शकों के लिए किशोर आयु का मनोरंजन है। आपकी यही कल्पना जब रोजाना के सोप ओपेरा पर लागू की जाती है तो विनाशकारी हो जाती है, क्योंकि वर्षों से गुजरने के साथ सोप ओपेरा में प्रगति के नाम पर कौटुंबिक व्यभिचार व पर स्त्री गमन से लेकर आजमाइशी विवाह व पत्नियों की अदला बदली तक हर चीज़ पेश की गई है। इसके साथ समय की बेइंतहा बर्बादी और नशीली दवाओं की तरह आपकी कल फिर टीवी चलाकर ये देखने की उत्सुकता कि क्या होता है को यदि जोड़ दें तो ये आपको बुरी बातों के लिए सम्मोहित कर देती है। आपकी सूचना के लिए कल उस सोप ओपेरा का की स्टार और उसका की कम से कम एक सहकर्मी या तो मुसीबत में होंगे, मुसीबत की ओर बढ़ रहे होंगे या अभी मुसीबत से निकले होंगे। जब आप एक लंबी अवधि तक जीवन को इस नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो आप उन स्थितियों को जो काफ़ी हद तक आप जैसी हैं अपनी समरूपता पाने लगते हैं। कुछ समय बाद आप अपने आप को ये भी सोचता पाएंगे, मैं जानता हूँ उसे कैसा लग रहा होगा क्योंकि बिल्कुल इसी तरह मेरे जॉन या सू ने मेरे साथ किया था, गंदा कुत्ता। जन्म कुंडली की भी आपको इसी तरह लत पड़ जाती है और इससे भी अधिक घातक प्रभाव होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जन्मपत्री को पढ़ना हानि रहित है क्योंकि वे इसकी किसी बात का विश्वास नहीं करते। ये तो बस यूं ही कुछ करने के लिए है। सच्चाई ये है कि आप अंततः इसके परिणाम स्वरूप भाग्यवादी हो जाते हैं। आदतों पर अध्याय इसके कारणों के बारे में बताएंगे। अविश्वसनीय रूप से यदि इनकी जन्मपत्री मेल नहीं खाती तो लोग निर्णय नहीं लेंगे या यात्रा नहीं करेंगे। बाइबल कहती है कि जन्मपत्री शैतान की होती है, इसलिए जब आप रोज़ाना का भविष्य फल पढ़ते हैं तो आप शैतान का डेली बुलेटिन पढ़ रहे हैं। यदि आप ईश्वर में या बाइबल में विश्वास नहीं रखते तो मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष विज्ञान की स्थापना इस कल्पना पर आधारित थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। कदम 12। अपनी आत्म छवि को सुधारने के लिए कामयाब विफलताओं से सीखें, जैसे कि टाई कॉब और बेब रूथ। टाई कॉब को बेसबॉल के इतिहास में किसी भी आदमी की तुलना में अधिक बार चुराने की कोशिश में बाहर फेंका गया। बेब रूथ ने बेसबॉल के इतिहास में किसी भी आदमी की तुलना में अधिक बार बाहर स्ट्राइक किया। हैंक aaron ने, जिसने बेब रूथ का रिकॉर्ड तोड़ा, मेजर लीग के 99% खिलाड़ियों की तुलना में अधिक बार बाहर स्ट्राइक किया, परंतु कोई भी उन्हें असफल नहीं मानता और बहुत कम लोगों को ही उनकी असफलताएं याद हैं। असल में हर कोई उनकी सफलताएं याद रखता है। एनरिको करूसो की आवाज़ ऊंचे सुरों को साथ लेकर चलने में इतनी बार असफल हुई कि उसके शिक्षक ने उसे ये त्याग देने की सलाह दे दी थी। वो गाता रहा और दुनिया में उच्च स्वर के महानतम गायक के रूप में पहचाना गया। थॉमस एडिसन के अध्यापक ने उसे मूर्ख कहकर पुकारा था और बाद में गर्म करने पर प्रकाश देने वाले अपने प्रयोग को त्रुटिहीन बनाने के प्रयासों में वो 14,000 से अधिक बार असफल हुआ था। अब्राहम लिंकन अपनी असफलताओं के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु कोई भी व्यक्ति उन्हें असफल नहीं मानता। अल्बर्ट आइंस्टाइन व वर्नर वोन ब्रॉन दोनों गणित के कोर्स में फेल हो गए थे। हेनरी फोर्ड
40 वर्ष की आयु में दिवालिया हो गया था। विंस लम्बार्डी न्यूट रोकने के बाद सबसे अधिक सम्मानित हुआ, परंतु 43 वर्ष की आयु में वो फॉरड्रम विश्वविद्यालय में लाइन कोच था। इस बात के प्रबल प्रमाण हैं कि अमेरिका में 90% सेल्स संस्थाओं के अग्रणी सेल्समैन उस कंपनी के अधिकांश सेल्समैन की तुलना में अधिक सेल्स गंवाते हैं। वॉल्ट डिज्नी सफल होने से पहले 7 बार दिवालिया हुआ और उसे एक बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। दरअसल ये लोग सफल हुए क्योंकि वे उस पर लगे रहे। सच तो ये है कि बड़े निशानेबाज और छोटे निशानेबाज में मुख्य अंतर केवल इतना ही है कि बड़ा निशानेबाज वो छोटा निशानेबाज है जो निशाना साधने पर लगा रहा। कदम 13। आपकी छवि और आपके प्रदर्शन को सुधारने के सर्वश्रेष्ठ, सबसे फुर्तीले और सबसे प्रभावकारी तरीकों में से एक सार्थक ध्येयों वाली ऐसी संस्था में शामिल होना है जिसमें आपको बोलकर हिस्सा लेना पड़े। बहुत से लोग प्राइवेट बातचीत में अपने आप को काफ़ी अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं, परंतु किसी भी प्रकार के ग्रुप के सामने खड़े होकर भाषण देने के विचार मात्र से डर के मारे जम जाते हैं। वे अपने आप को उनके चेहरों पर चित्त पड़ा हुआ देखते हैं। उस छवि को सबसे जल्दी बदलने का एक तरीका टोस्ट मास्टर्स या टोस्ट मिस्ट्रेस इंटरनेशनल में शामिल होना या 4 दिन के रिचर्ड लाइफ सेमिनार या डेल कार्नेगी लीडरशिप कोर्स में शामिल होना है। कार्नेगी के भूतपूर्व प्रशिक्षक के रूप में और अब अपनी कंपनी के प्रशिक्षक के रूप में मैंने देखा है कि जब व्यक्ति खड़े होकर अपने आप को व्यक्त करने की योग्यता हासिल कर लेता है तो कुछ अद्भुत छवि परिवर्तन होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक वक्ता हों, हालांकि मैंने देखा है कि बहुत से शर्मीले व संकोची व्यक्ति वक्ताओं के रूप में अच्छी योग्यता हासिल कर लेते हैं। शुरू में हमें इन लोगों को खड़ा करके बुलवाने में समस्या आती थी। जब इनका विश्वास बढ़ गया तो फिर हमें दूसरी समस्या का सामना करना पड़ा। हाँ, इनमें से कुछ लोगों को खामोश बैठा कर रखने में परेशानी हुई। कदम 14। अपने आप से और उनसे आंख मिलाकर बात करें। लगभग बिना किसी अपवाद के सड़क पर चलने वाले आदमी से लेकर उच्च शिक्षित व्यवसायी लोग आपसे कहेंगे कि वे उन्हें पसंद हैं जो उनसे आंखें मिलाकर बात करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरे व्यक्ति की उन लोगों के प्रति प्रतिक्रिया से अनभिज्ञ हैं जो आंख मिलाने से बचते हैं और इसलिए सीधी बातचीत करते हुए भी दूसरे व्यक्ति की ओर सीधे नहीं देखते। ऐसे लोग और भी ज़्यादा हैं जिनकी आत्म छवि ऐसी है कि वे दूसरों की आंखों में देखने के लिए स्वयं को अयोग्य और उतना अच्छा नहीं महसूस करते। इस भावना पर काबू पाने के लिए जब भी आप आईने के सामने हों तो अपनी आंखों में देखने की प्रक्रिया से शुरुआत करें। आपको हर रोज़ कुछ मिनट का समय जानबूझकर अपनी आंखों में देखने के उद्देश्य से निकालना चाहिए। जब आप ये करें तो उन चीज़ों के बारे में कुछ सकारात्मक दृढ़ प्रतिज्ञाओं को दोहराएं जो आप कर चुके हैं। अपनी विजय सूची का प्रयोग करें। फिर उन बहुत सी सकारात्मक चीज़ों को दोहराएं जिन्हें बहुत से आदमी आपके बारे में कहते थे। अपनी सत्यनिष्ठा, प्रफुल्लता, ईमानदारी, चरित्र, करुणा, स्थिरता, विचारशीलता, अच्छे स्वभाव व सहयोग की भावना आदि के बारे में की गई टिप्पणियों पर ध्यान दें, न कि अपने शारीरिक दिखावे के बारे में, जब तक कि आप ऐसा महसूस ना करते हों कि आप अनाकर्षक हैं। उस स्थिति में वे प्रशंसा के शब्द बहुमूल्य छवि निर्माता हो जाते हैं। छवि निर्माण के लिए नेत्र संपर्क के दूसरे दौर में छोटे बच्चे शामिल होते हैं। जब भी अवसर मिले छोटे बच्चों से बात करें और उनके साथ खेलें और उनकी आंखों में देखें। जब आप ऐसा करेंगे तो एक अतिरिक्त लाभ आपको ये होगा कि बच्चे आपको और अधिक प्यार करेंगे और उनकी स्वीकृति आपकी आत्म स्वीकृति को बढ़ाती है। 14वें कदम का तीसरा दौर अपने साथियों, सहकर्मियों, यहाँ तक कि छोटे पदों पर काम करने वालों की ओर देखने पर ध्यान देना है। ये आपको अंतिम दौर के लिए और विश्वास देगा, जो कि आपसे मिलने वाले हर व्यक्ति से सीधे उसकी आंखों में देखकर उसका स्वागत करना है। कुल मिलाकर ये कार्यविधि आपकी आत्म छवि के निर्माण में बहुत बड़ा काम करती है और ये एक अद्भुत मित्र बनाने वाली है। कदम 15। अपने शारीरिक आकार में जब संभव हो, व्यावहारिक हो और अपेक्षित हो तो बदलाव लाएं। पूर्व में मोटे रह चुके लोग मुझे निरंतर बताते हैं कि वजन घटने से वे आकर्षक कपड़े पहन पाते हैं और इससे उनकी छवि में कितना सुधार हुआ है। सामूहिक गतिविधियों में हिस्सा लें, खेलों में सक्रिय हों, 2 मंजिल की सीढ़ियों पर दौड़ कर चढ़ें और अपने वजन के बारे में उन निरंतर हंसी उड़ाने वाली टिप्पणियों से बचें। मेरी अपनी छवि में सुधार आया जब मैंने 37 पाउंड वज़न कम किया। ऐसे भी अवसर हो सकते हैं जब आत्म छवि के निर्माण में प्लास्टिक सर्जरी सहायक हो सकती है।
ये विशेषकर सामान्य रूप से बड़ी या लंबी नाक, बाहर निकले हुए कानों, कटे हुए होंठ, बहुत अधिक बड़े या छोटे आकार के स्तन आदि के मामलों में सच है। तथापि इस क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सोच विचार व महत्व शामिल हैं, जिससे व्यक्तिगत आधार पर निपटना होता है। सावधानी और परामर्श जरूरी है, परंतु मैंने इस तरह की शल्य क्रिया के बाद कुछ आश्चर्यजनक व्यक्तित्व परिवर्तन देखे हैं। जब आप स्वस्थ आत्मछवि के निर्माण के इन 15 कदमों की समीक्षा करें तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये सारे कदम आपके लिए अपने आप को स्वीकार करने में मदद करने हेतु बनाए गए हैं। एक बार जब आप अपने को स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरों के लिए आपको स्वीकार करने का मामला जीवन या मृत्यु का मामला नहीं रहेगा। इस वक्त आप दूसरों के द्वारा स्वीकार ही नहीं किए जाएंगे, बल्कि आप जहां जाएंगे वहां आपका स्वागत होगा। कारण सरल है, वे आपके वास्तविक रूप को स्वीकार कर रहे होंगे और आपका वास्तविक रूप उस नकलची या बनावटी रूप से कहीं ज़्यादा अच्छा है जो आप असल में तो हैं नहीं, परंतु दिखने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। जब आपका वास्तविक रूप स्वीकार कर लिया जाता है तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। आपका आचरण बेहतर हो जाता है और आपके नैतिक सिद्धांतों में सुधार आ जाता है। बहुत हद तक आपका तनाव खत्म हो जाता है, क्योंकि आप अपने आप में सुरक्षित हो जाते हैं और वे छोटी छोटी चीज़ें जो आपको परेशान कर देती थीं, उनके प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। संक्षेप में, आप घटिया व छोटी चीज़ों से परेशान नहीं होंगे। आपके आत्मविश्वास का बैंक अकाउंट बढ़ने लगेगा, बातचीत में रुकावटें खत्म हो जाएंगी और आपके पारिवारिक रिश्तों में सुधार आ जाएगा। एक बार जब आपने स्वयं को स्वीकार कर लिया तो दूसरे लोगों को और उनके दृष्टिकोण को स्वीकार करना आसान हो जाता है। कृपया ध्यान दें, मैंने स्वीकार शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप उनसे सहमत हों। इसका मतलब ये ज़रूर है कि आप स्वीकार कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि वे ऐसा क्यों महसूस करते हैं। जब ऐसा होता है तो आपको दूसरों के साथ परस्पर मेल रखना आसान हो जाता है, चाहे उनकी नस्ल, जाति, रंग, देशीय पृष्ठभूमि या व्यावसायिक हित कुछ भी हों। लक्षण हटाएं और समस्या हल करें। इस बात में कोई शक नहीं है कि अधिकतर समस्याएं, चाहे वे आर्थिक, सामाजिक, वैवाहिक आदि हों, समस्याएं नहीं हैं बल्कि समस्याओं के लक्षण हैं। नशीली दवाओं का सेवन, मदिरा पान, पोर्नोग्राफी, समलैंगिकता, मोटापा और अधिकतर मामलों में अश्लीलता, अभद्र भाषा का प्रयोग, स्वच्छंदता केवल अधिक गहरी परेशानियों के लक्षण हैं। अन्य बहुत से फैड यानी प्रचलन भी वास्तविक समस्याओं के लक्षण हैं, विशेष रूप से अगर वे फैड माता पिता या तथाकथित व्यवस्था की अवहेलना करके अपनी चीज़ें करना से संबंधित हैं। हर सामाजिक विद्रोही के अंदर छोटा सा लड़का या लड़की कहता या कहती है, आपने इससे पहले मेरी ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें करने वाला या वाली हूँ जिनसे आप मेरी ओर ध्यान देंगे। वे बेवकूफ़ी भरी हो सकती हैं और हो सकता है जो मैं करता या करती हूँ वो आपको पसंद ना हो या मेरा उन्हें करना आपको पसंद ना हो, परंतु आप जान लेंगे कि मैं यहीं आसपास हूँ। पूरे देश में स्कूलों के साथ अपने काम के दौरान मुझे बराबर बताया जाता है कि वे विद्यार्थी जो नियमित रूप से कक्षा में देरी से आते हैं अपनी पाठ्य पुस्तकें भूल आते हैं, तर्क वितर्क के लिए उकसाते हैं, स्मार्ट उत्तर देते हैं और जो कुछ वे कहते हैं या करते हैं उसमें होशियार बनने की कोशिश करते हैं आदि केवल हीन आत्मछवि को प्रदर्शित या अभिव्यक्त करते हैं। ये बच्चे जो वास्तव में कह रहे हैं वो ये है कि कृपया मुझ पर ध्यान दो, कृपया मुझे प्यार करो, मुझे स्वीकार करो, मुझे पहचान दो, मैं एक व्यक्ति हूँ। बहुत से मामलों में अगर ऐसा व्यक्ति वो जैसा है उस रूप में पर्याप्त स्वीकृति या पहचान पाने में असफल रहता है तो वो तालमेल या समझौते करना शुरू कर देता है। दरअसल वो किसी अन्य की तरह आचरण करना शुरू कर सकता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जीवन में स्वयं जैसा नहीं हो सकता तो वो वास्तव में किसी और के जैसा बनने के चक्कर में चीज़ों को खराब कर देगा। आप किसी अन्य का घटिया रूप होंगे, परंतु आप में आपका अपना सर्वोत्तम विद्यमान है। एक बार जब कोई व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे भी उसे स्वीकार करें। अगर दूसरे उसे अस्वीकार कर दें तो ये बर्बाद नहीं हो जाता। वो दूसरों की प्रतिक्रिया की ज़रूरत से ज़्यादा परवाह किए बिना अपना निजी व्यक्ति हो सकता है। क्या ये आत्मकेंद्रित होना है? दरअसल इसका बिल्कुल विपरीत सच है। शेक्सपियर ने कहा है, सबसे बड़ी बात अपने प्रति सच्चा होना है और इसका उसी प्रकार अनुसरण करना चाहिए जैसे कि रात दिन का करती है। फिर आप किसी अन्य के लिए झूठे या बनावटी नहीं हो सकते। एक बार जब आप अपने आप को अपनी पूरी योग्यता के लिए स्वीकार कर लेते हैं, फिर अश्लीलता, अपवित्रता, बेढंगापन, स्वच्छंदता आदि के लक्षण गायब हो जाते हैं। फिर आपकी समस्या खत्म हो जाती है। उदाहरण के लिए नशीली दवाओं के सेवन की समस्या पर नज़र डालें।
लगभग बिना किसी अपवाद के वे लोग जो नशीली दवाओं के सेवन या अल्कोहल की लत में पड़ जाते हैं, हीन आत्मछवि रखते हैं और दूसरे भी उन्हें उस रूप में पसंद नहीं करते। वे बदलने का आसान रास्ता ढूंढते हैं और नशीली दवाएं और अल्कोहल उन्हें इसका जवाब दिखता है। हजारों मामले दुखद रूप से ये साबित करते हैं कि ड्रग्स और अल्कोहल समस्याओं को बढ़ाते हैं, शंकाएं पैदा करते हैं और अक्सर जीवन बर्बाद करते हैं। आपके नवीन रूप को अपनी स्वस्थ आत्मछवि के साथ अपने भविष्य में इन समस्याओं के बारे में आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आप अपनी छवि के बारे में कुछ कर चुके हैं और कर रहे हैं, इसलिए आइए हम उस पर नजर डालें जिसे आप चुन सकते हैं। चुनाव आपका है। जापानी लोग एक पेड़ लगाते हैं, इसे बोनसाई पेड़ कहते हैं। ये सुंदर होता है और त्रुटिहीन रूप से बना होता है, हालांकि इसकी ऊंचाई इंचों में नापी जाती है। कैलिफोर्निया में हम विशाल वृक्षों का जंगल पाते हैं जिसे सिक्वोयस कहते हैं। इन विशाल वृक्षों में से एक का नाम जनरल शर्मन रखा गया है। 272 फीट ऊंचा और 79 फीट चौड़ा ये खूबसूरत विशाल वृक्ष इतना बड़ा है कि अगर इसे काटा जाए तो इससे इतनी लकड़ी मिलेगी जो 35 कमरों का मकान बनाने के लिए पर्याप्त होगी। एक समय बोनसाई पेड़ और जनरल शर्मन एक ही आकार के थे। जब वे बीज थे तो दोनों का वजन 1 औंस के 1/3000 हिस्से से भी कम था। परिपक्व होने पर उनके आकार में अंतर बहुत अधिक है, परंतु इस आकार में अंतर के पीछे की कहानी जीवन के लिए एक सबक है। जब बोनसाई पेड़ ने जमीन से अपना सिर ऊपर उठाया तो जापानियों ने उसे मिट्टी से खींचा और उसकी सीधी जड़ को व कुछ पोषक जड़ों को रस्सी से बांध दिया। इस तरह जानबूझकर उसकी वृद्धि में रुकावट डाली गई। परिणाम हुआ एक लघु आकार, खूबसूरत परंतु फिर भी लघु आकार। जनरल शर्मन का बीज कैलिफोर्निया की उपजाऊ जमीन में पड़ा और खनिजों, बारिश और धूप से पोषित हुआ। परिणाम हुआ विशाल वृक्ष। ना तो बोनसाई और ना ही जनरल शर्मन को अपनी नियति का चुनाव करना उपलब्ध था। आपको है। आप जितना चाहें उतने बड़े हो सकते हैं या छोटे हो सकते हैं। आपकी आत्मछवि जिस तरह से आप स्वयं को देखते हैं निर्धारित करेगी आप कैसे होंगे। चुनाव आपका है, स्वयं को स्वीकारें। मैं इस अध्याय को उसी तरह बंद करता हूँ जिस तरह मैंने ये खोला था, आपको याद दिलाते हुए कि इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति आपको बिना आपकी अनुमति के छोटा या तुच्छ अनुभव नहीं करा सकता। आप तेजी के साथ उस स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां पर आप किसी को भी इसकी अनुमति देने से इनकार कर देते हैं। जब आप उस जगह पहुंच जाते हैं तो आप स्वयं को स्वीकार कर चुके होते हैं। जैसे ही आप स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं तो आप स्वयं को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखेंगे जो सच में जीवन में अच्छी चीजों के योग्य है। इसका नतीजा ये होता है कि आप जीवन में सीमित करने वाली हदें हटा देते हैं और अच्छी चीजें प्राप्त करते हैं। इससे पहले कि आप इस पुस्तक के तीसरे खंड पर जाएं, मेरा आपसे आग्रह है कि आप निम्नलिखित चीजें करें। शिखर पर जाने के लिए सीढ़ियों के रास्ते के अगले चित्र को देखें और आत्मछवि के सामने बड़े बड़े अक्षरों में अच्छा शब्द लिखें तथा इसके चारों ओर एक बॉक्स बना दें। पुस्तक को व अपनी आंखों को बंद कर लें। अब क्षण भर के लिए तनाव मुक्त हो जाएं और अपने आप को उस अच्छी स्वस्थ आत्मछवि और सफलता के लिए जरूरी अन्य हर चीज के स्वामी के रूप में देखें। इस खंड की समीक्षा करें और उन हिस्सों पर जिन्हें आपने रेखांकित किया है और साथ ही साथ अपने ट्रिगर पेज पर अंकित टिप्पणियों पर जोर दें। ये सच है कि यदि आप अपनी कार की देखभाल करेंगे तो ये आपको आपकी मंजिल विभिन्न स्थानों पर ले जाएगी। अगर आप अपनी आत्मछवि की देखभाल करेंगे तो ये भी आपको अपनी मंजिल पर ले जाएगी। अब आप शिखर के लिए सीढ़ियों के रास्ते की अगली रोमांचक पायदान के लिए तैयार हो जाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर खंड 2 समाप्त होता है। इसके बाद हम जिग की कहानी का एक छोटा सा अंश पढ़ेंगे और उसके बाद खंड 3 का अध्याय 1 पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।